दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का संख्या पद्धति 1.3 देखेंगे। इससे पहले 1.1 और 1.2 बता चुके हैं। आगे देखिएगा। 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 36/100, तो 36/100 को हम लोग जब हल करेंगे, भागा देंगे, तो 3.60 है, यानी कि ये शांत है, मतलब शांत दशमलव है। अगला दूसरा है 1/11 को जब 11 से 1 में भाग देंगे तो हम लोग का 0.09 मतलब 0.0909 आएगा, मतलब 0.09 का रिकरिंग होगा। तो इसीलिए अनवसानी यानी कि अशांत आवर्ती है, यानी कि अशांत है लेकिन ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब रेकरिंग हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे इसको हम लोग। इंग्लिश में बात बोलेंगे तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे, यानी कि शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग और अशांत को या अनवसानी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3/13। 3/13 है, इसको 13 से जब 3 में हम भाग करेंगे तो ये 0.230769, फिर वही संख्या रिपीट होगा 230769। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए रिपीट को दरअसल हम लोग रेकरिंग चढ़ा देते हैं कि ये संख्या जो आ रहा है 230769, ये बार बार ये आ रहा है, तो इसको ऊपर हम लोग रेकरिंग देते हैं, यानी कि ये भी अशांत आवर्ती है, यानी कि अशांत है और ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है 230769 का, तो उस ऊपर हम लोग रेकरिंग चढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 इंटीजर 1/8, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो ये 33/8 लिखेंगे। इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 4.125, यानी कि शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है ये। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2/11। जब 11 से 2 में भाग देंगे तो ये भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है 18 यानी कि अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती है ये। अगला क्वेश्चन है 329/400। जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.8225, यानी कि शांत है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप जानते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है दूसरा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर रिकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, इसका हल बहुत ही आसान है। 2/7 को क्या 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं? इसको गुना कीजिए तो 2/7 आएगा। तो 2 गुने और 1/7 का वैल्यू वहाँ दिया है ऊपर में, तो उसको बैठाएंगे और गुना करेंगे तो ये आएगा ना 28, यानी कि 285714 पर रेकरिंग। इसी तरह से 3/7 को 3 गुना 1/7 लिखेंगे। 3 गुना 1/7 का वैल्यू दिया है, इसको गुना करके ये लिख देंगे। इसी प्रकार 4/7 को क्या 4 गुने 1/7 लिख सकते हैं? तो 4 गुने और 1/7 का वैल्यू दिया है, उसको गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आएगा। इसी तरह से 5/7 को 5 गुने 1/7 बराबर 5 गुने, यानी कि 1/7 का वैल्यू लिखेंगे, जो भी आएगा इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे। ठीक, आगे जो दिया गया है 6/7, इसको 6 गुने 1/7, यानी कि 6 गुने 1/7 का जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में वो पुट करेंगे तो ये आ गया। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 0.6 पर एक रिंग है, तो हम पहले भी क्वेश्चन में बेसिक में बता चुके हैं कि हम इसको
ये वाला जो क्वेश्चन दिया इसको x बराबर 0.6 पर रिकरिंग मान लेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्यों, हम ये बताए थे जितने नंबर पर रिकरिंग होता है उतना से गुना किया जाता है, उतना गुना से, यानी कि अगर 1 पर है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर रहता है तो 100 से, 3 पर रहता है तो 1000 से। तो दोनों तरफ हम अगर 10 से गुना किए तो ये 10x और ये इसको गुना किया तो 6.66 रिपीटेड होगा ना। तो 10x बराबर 6 प्लस इसको यहाँ प्लस कर दिए तो बाकी वही संख्या आ गया 0.66, और इसको हम क्या माने थे, x माने थे, तो यहीं 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यानी कि अब x को इधर ला लीजिए तो 10 में से x इक्वल टू 6, तो ये 10 में से x घटाएंगे तो कितना है 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, इसको काटिएगा तो 2/3 आएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 0.47 पर रिकरिंग है। यहाँ देखिएगा 7 पर, इसको मानिए x बराबर 0.47, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या आया 10x बराबर 10 गुना 0.47 पर रिकरिंग, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। और फिर देखिए हमको ये वाला संख्या लाना है तो 4 यहाँ प्लस करेंगे तो 0.77 चलेगा, इसीलिए फिर दोनों तरफ में 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो 100x आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये वाला 4.7 है तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो ये यानी कि 47 हो जाएगा, तो 47.77। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि 100x बराबर और इसमें से 43 लिखिएगा तो 4 आगे बढ़ जाएगा तो 43 प्लस 4.77, यही ना रिकरिंग आगे चल रहा था कि वहाँ पे कि यानी कि 47 पर देखिए चल रहा था 47 रिकरिंग। तो आगे इसी तरह से लिखेंगे, इसको x माने थे वहाँ हम लोग, पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ जो आएगा पॉइंट यहाँ आएगा ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा लिखने में होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ वो ठीक है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरे आ जाएगा कि ऊपर यहाँ रिकरिंग हो जाएगा ना, इसको काट दीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसी तरह से 100 ये x इधर आ जाएगा तो 99x बचेगा और 43, देखिएगा 43/99, ठीक ना, अच्छा से देख लीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 0.001 पर रिकरिंग, तो x बराबर यहाँ ये मान लेंगे और इसको देखिए ये 1000 से गुना, क्योंकि 3 अंक पर रिकरिंग है, पुनरावर्ती है, इसीलिए दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना किए तो ये आ जाएगा और इसको एक का एक प्लस, और ये देखिए ये बार बार वही हो रहा तो x मान लीजिएगा, यहाँ से x खिंचाइएगा तो ये 999 बराबर 1, तो x बराबर 1/999। अगला क्वेश्चन है कि 0.9999 को क्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा। तो माना कि x बराबर इतना है तो दोनों तरफ को 10 से गुना, क्योंकि 99 यानी कि 9 पर रिकरिंग है, यानी कि वही 99 आ रहा है तो इसीलिए 10 से गुना किए ना, इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ, तो 10x बराबर 9.999, तो इसको बराबर तो हम x माने हैं, तो क्या 10x बराबर 9 प्लस इसको x माने तो x लिख सकते ना, यहाँ से x खींचेंगे तो ये 9x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9/9 यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन है क्या 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए यहाँ हल जो है 1/17 का वैल्यू जब भाग दीजिएगा 17 से 1 में तो ये देखिए 0.058823494117647 और फिर 0 से वही नंबर आएगा, तो इसीलिए
इसको बार बार रिपीट हो रहा है तो ये पूरे संख्या पर यहाँ से रिपीट, यानी कि टोटल 16 गो पर डिजिट आएगा ना। तो इसीलिए अतः 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की संख्या 16 है। ठीक ना, वही पूछ रहा था कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो कितना टोटल था, पुनरावर्ती हो रही है यानी कि 16 गो डिजिट है, यानी कि 16 अंक है। फिर 16 अंक के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए पुनरावर्ती इसको बोले हैं। ठीक ना, 16 गो डिजिट के बाद फिर वो संख्या पुनरावर्ती हो रही है। छठा नंबर क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। उसको बोला था कि पी बाई क्यू में रूप में लिखिएगा, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तो 2/5, तो इसको करेंगे तो 0.4, फिर 1/10 तो 0.1 और 3/2 ये 1.5 और 7/8 तो 875 आदि, मतलब और भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार मतलब अनवसानी आवर्ती हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, पूछ रहा है। तो 3 गो एग्जाम्पल लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ बता दिए हैं क्या क्या होगा ये। ठीक ना, देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से। अगला क्वेश्चन है 8वां कि परिमेय संख्याओं को 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5/7 और 9/11 क्या कीजिएगा, हर को मतलब एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 7 और 11 का लसक कितना आ जाएगा, तो 77। अब नीचे 77 पुराने के लिए 5/7 जो है, नीचे 77 पुरने के लिए जब नीचे 11 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 11 से गुना करना होगा। तो इसीलिए 11 से ऊपर नीचे दोनों गुना, और यहाँ 9/11 नीचे 77 पुराने के लिए 7 से गुना करना होगा। तो नीचे जब 7 से गुना किए तो ऊपर से, यानी कि यहाँ 55/77 आया और 63/77। अब इसके बीच में आप लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, तो 56/77, 57/77, 58/77 और होगा 62 जाएगा, लेकिन हमको 3 गो बोला है इसलिए 3 गो आंसर होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √23 है, ये तो बताए थे, रूट वाला अधिकतर सारा जो जिसका वैल्यू नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या का थी। ये √225 है, तो 225 है, इसका वैल्यू निकल रहा है यानी कि 15, यानी कि ये तो परिमेय संख्या है। और ये भी देखिए एक कुछ बात गेला डिवाइड दी है, तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो वो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या। ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये इसको भाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए 1.01, इसको लगातार चलते रहे तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो ठीक है, कैसा लगेगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे दोस्त लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उन लोग वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और बताइए कैसा रहा वीडियो। आप लोग का प्यार सपोर्ट अगर रहा तो और इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। ठीक ना, और शेयर कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा आप लोग का। तो इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे।